नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि भाजपा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और एक बार फिर देश के दक्षिणी राज्य में पार्टी की एंट्री को मजबूत करेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक पखवाड़े का समय ही शेष है। ऐसे में सियासी दलों के नेता एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की राजनीति बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत को लेकर है। कर्नाटक चुनाव को लेकर जहां पार्टी के नेता पूजा पाठ और चुनावी रणनीति में लगे हैं, वहीं आईटी विभाग बड़ी संख्या में छापेमारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। वहीं आयकर विभाग ने पूर्व कांग्रेस मंत्री गंगाधर गौड़ा के 2 आवासीय परिसरों और पश्चिम कन्नड़ के बेलथांगडी में एक शैक्षणिक संस्थान पर छापा मारा है। महाविकास आघाड़ी को लेकर दिए गए शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम शिंदे का कहना है कि शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कल महाराष्ट्र में महाविद्यालय आघाड़ी रहेगी या नहीं, यह नहीं पता। राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर से चली चक्रवाती हवाओं की वजह से मौसम 2 दिनों से बदला हुआ है। कानपुर में दोपहर में अचानक से धूल भरी आंधी और उसके बाद बारिश होने से लोगों को दिक्कत हुई। अचानक से घने बादल आने से शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिन में ही अंधेरा छा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्रम विभाग के साथ बैठक की और अधिकारियों को शहर के मजदूरों के लिए घर और छात्रावास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने विभाग को आदेश दिए कि सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं को दिल्ली में पंजीकृत सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए काम हो। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर का विकास देखकर प्रभावित है। पाकिस्तानी सेना आतंकी और धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से भले ही खुलकर वे यह नहीं बोलते कि उन्हें पाकिस्तान से पूरी तरह आजाद होना है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास को देखते हैं तो उनके मुंह से सहज ही निकलता है कि उन्हें आजाद कश्मीर के नाम पर धोखा और शोषण मिला है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की दीवानगी किसी से छिपी नहीं रही। शानदार अभिनय के बूते काका ने फैंस के दिलों पर राज किया, मगर शुरुआत में उनका थिएटर का अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना जब पहली बार स्टेज पर चढ़े थे तो एक लाइन भी नहीं बोल पाए थे। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई थी। इस राह में उन्हें कई कड़वे अनुभव हुए। पुणे के बारामती में आयोजित एक इवेंट के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने भारत की जनसंख्या पर बात की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के मामले में भारत अब चीन से आगे निकल चुका है। जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें अब कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में विधायकों को भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है। सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि अगले 15 से 20 दिन में राज्य के एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। वहीं राउत की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी तैयार है। समलैंगिक विवाह को कानूनी अनुमति दिए जाने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने से पहले अलग अलग संगठन लगातार अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। लगभग सभी संगठन विवाह संस्था के लिए एक पुरुष और एक स्त्री के सहयोग को आवश्यक मानते हुए इसके पारंपरिक स्वरूप को बरकरार रखने के पक्ष में हैं। ऐसे लोग समलैंगिक विवाह की अनुमति दिए जाने को विवाह संस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।